हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का इम्पोर्टेंट सेशन है मानव नेत्र, जो कि हाई स्कूल और 12वीं लेवल का क्वेश्चन है। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा जाता है, और यदि आप तैयारी कर रहे हैं जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी और अन्य सभी उपयोगी परीक्षाओं के लिए यह उपयोगी है। ठीक है साथियों, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मानव नेत्र के बारे में, टॉप क्वेश्चंस जो कि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो चलिए साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और पढ़ करके आप अपना लास्ट में स्कोरिंग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? साथियों, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं आप पढ़ चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। कॉर्निया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँखों का रंग किस पर निर्भर करता है? आँखों का रंग, साथियों आप देखे होंगे किसी का आँख ग्रे कलर का होता है, किसी का ब्लैक होता है, किसी का बिल्कुल वाइट होता है। तो यह चीज़ें, रंग जो इसका होता है किस पर निर्भर करता है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे किसका होगा? ऑप्शन नंबर दो नंबर ऑप्शन सही होगा। आइरिस पर निर्भर करता है। यह आइरिस पर निर्भर करता है कि आपका आँख का रंग किस कलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस होता है? यह मानव नेत्र से बनने वाला क्वेश्चन, सभी प्रकार से क्वेश्चन हम आपको कन्वर्ट करवा रहे हैं साथियों। पूरी तरह से ये कवर हो रहा है, यहाँ से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। ठीक है, तो साथियों, मनुष्य के आंखों में कौन सा लेंस होता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दो नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के आंखों में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में हर एक शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि साथियों आपको जैसा पता है कि रेलवे केवल साइंस पर ही निर्भर करती है। रेलवे, अगर आपका साइंस मजबूत है, हाई स्कूल और इंटर लेवल की साइंस पूरी तरह से पूछी जाती है। तो साथियों, यदि आप अभी हाई स्कूल या 12 में पढ़ रहे हो तो इसे पूरी तरह से आप कवर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूप या ज्यादा रोशनी के कारण पुतली के आकार पर क्या असर पड़ता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, जैसे आप कहीं पर खड़े हो, अचानक आपकी आंख में टार्च लगाया जाए या तो ज़्यादा रोशनी अगर पड़े तो पुतली के आकार पर क्या असर पड़ता है? तो साथियों आप देखे होंगे, जब किसी भी तीव्र चीज़ों को आप देखते हो, तेज़ धूप को देखते हो, तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं। तो यह पुतली पर क्या असर पड़ता है? तो यह साथियों क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। कैसे हो जाता है? छोटा हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है साथियों? रेटिना से पहले, रेटिना के पीछे, या आइरिस के पीछे, या आइरिस से पहले? तो कहाँ पर बनता है साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, रेटिना के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लग रहा होगा। तो साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी बीमारी बुजुर्ग लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है? इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है और आ रहा है क्वेश्चन। तो साथियों, एक भी क्वेश्चन को हम मिस नहीं करेंगे, हमारा मकसद केवल यहीं पर है। तो कौन सी बीमारी बुजुर्ग लोगों में ज़्यादातर पाई जाती है साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चर्चाएं करेंगे साथियों। आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। 100% अब की बार रेलवे पार अगर करना है आपको तो इसे पढ़कर ही जाना होगा। तो आंखों का अध्ययन
क्या कहलाता है? तो आंखों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? ऑप्शन नंबर 3 ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 आंखों का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस ऊतक में रक्त नहीं पाया जाता है? मानव नेत्र के किस ऊतक में रक्त नहीं पाया जाता? तो साथियों रक्त किस भाग में नहीं पाया जाता है साथियों? तो यह कार्निया में रक्त नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आंखों की बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, वह कौन सी बीमारी है जिसमें आंसू जो है सूख जाते हैं? आपके आंसू गिरते जरूर हैं, बाकी आंसू एकदम बिल्कुल से सूखे होते हैं। तो यह कौन सी बीमारी है साथियों? ये किस बीमारी में काम आती है? तो साथियों इस बीमारी की पहचान क्या है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जीरोपैथेल्मिया। क्या हो जाएगा? जीरोपैथेल्मिया। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जरा दृष्टि दोष के लिए उपयुक्त लेंस क्या है? जरा दृष्टि दोष, यदि आपको जैसे जरा दृष्टि दोष है तो डॉक्टर आपके लिए किस लेंस का चश्मा बनाएगा? तो साथियों 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। किस लेंस, कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? द्विफोकल लेंस। कौन सा? द्विफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, रतौंधी का अन्य नाम क्या है? साथियों अभी तक आपने पढ़ा होगा कि रतौंधी किससे संबंधित है, रतौंधी का रासायनिक नाम क्या है, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा कि रतौंधी का अन्य नाम क्या है। ऐसे भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो शायद आपका ये नंबर कट सकता है। तो साथियों यदि आप लक्ष्य एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ऐसे नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। हम ऐसे प्रिपरेशन की आपकी तैयारी करवाते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? रतौंधी का अन्य नाम क्या है? रतौंधी का अन्य नाम क्या है? निक्टालोपिया। क्या है? निक्टोलोपिया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आंखों का काला चित्र, आंखों का काला छिद्र होना चाहिए यहाँ पर, छिद्र, आंखों का काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है वह क्या है? साथियों जैसे कि जहां से आंखों का काला छिद्र यानी कि जो सरसों के दाने के जैसा होता है बीच में गोली गोली, तो उसे क्या कहा जाता है? वो क्या चीज है? तो आंखों का काला छिद्र जहां से प्रकाश प्रवेश करता है वह क्या है? तो साथियों 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? वो है पुतली उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली, जो सरसों के दाने के जैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मानव नेत्र किस पेशी पर स्थित रहता है? मानव नेत्र किस पेशी पर स्थित रहता है? इसी प्रकार से क्वेश्चन साथियों पूछे जाएंगे। ये बायोलॉजी का क्वेश्चन साथियों, मानव नेत्र पूरे शरीर से संबंधित है। ये फिजिक्स में भी आपका एक चैप्टर है मानव नेत्र, उससे भी संबंधित है। तो साथियों यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही जरूर पूछा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सिलियरी पेशी। कौन सी पेशी पर निर्भर होता है, स्थित होता है? सिलियरी पेशी पर स्थित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ट्रेकोमा नामक बीमारी किससे संबंधित है? हृदय से, किडनी से, पैर से या आंख से? तो साथियों आप इतना तो कॉमन सेंस लगा ही सकते हैं क्योंकि आप मानव नेत्र चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यह बीमारी किससे संबंधित हो सकती है? आंखों से। किससे? ट्रेकोमा नामक बीमारी किससे होती है? आंखों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र से आंसू किस ग्रंथि द्वारा निकलता है? मानव नेत्र से आंसू जो निकलता है वह किस ग्रंथि के जरिए से निकलता है? तो साथियों यह किस ग्रंथि से निकलता है? लेक्रिमल ग्रंथि। जब आपको, यह एक लेक्रिमल ग्रंथि ऐसी ग्रंथि है जब आपके आंखों में थोड़ा सा भी दर्द या तो थोड़ा सा भी धक्का लगता है तो इसमें स्राव होने लगता है। तो वही स्राव जो है आपके आंखों से बाहर निकलता है, उसी को आंसू कहते हैं। ठीक है। तो लेक्रिमल ग्रंथि द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आंसू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल आंसू में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 नियालिक अम्ल। कौन सा? नियालिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? सियालिक अम्ल। कौन सा? सियालिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों,
आंख अधिकतम कितने डिग्री देख सकती है? कितने डिग्री तक आप जैसे आंखों को ऊपर करेंगे या नीचे करेंगे, कितने डिग्री तक ये लगभग देख सकती है? तो साथियों यह कितने डिग्री तक देखेगी? लगभग 150 डिग्री तक यह देख सकती है। कितना? 150 डिग्री तक देख सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चाएं करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख कितने परतों से मिलकर बना होता है? आंख जो है कितने परतों से मिलकर बना होता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन 100% ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है। तो कितने परत से मिलकर बना होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 साथियों राइट हो जाएगा। 3 परतों से मिलकर के बना होता है। कितने परतों से? 3 परतों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? आंख में जो प्रतिबिंब होता है वह कहां पर बनता है? तो आंख में प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है? रेटिना पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, आंख के किस परत में रक्त होता है? आंख के किस परत में रक्त पाया जाता है? ये इस प्रकार से क्वेश्चन साथियों जरूर पूछेगा आपके एग्जाम में। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? कोरोइड में पाया जाता है। किसमें? कोरोइड एक भाग है आंख का, 3 परतों में एक परत ये भी है, तो कोरोइड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों में लेंस कहां पर होता है? आंखों में लेंस कहां पर होता है? रेटिना के पीछे, पुतली के पीछे, पुतली के आगे या आइरिस के पीछे? तो कहां पर होता है साथियों? तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुतली के पीछे। कहां होता है? पुतली के पीछे आंखों में लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में रोशनी कहां से प्रवेश करती हैं? आंख में जो रोशनी आती है तो वो कहां से प्रवेश करती हैं? ज़्यादातर क्वेश्चन इसका आंसर आप लोग लगा देंगे दृष्टिपटल से, लेकिन नहीं साथियों ऐसा नहीं है। दृष्टिपटल तो दूसरी चीज़ हो जाएगी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्निया। कहाँ से हो जाएगा? कार्निया में, कार्निया से आंख में रोशनी प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बिच्छू के कितनी आंखें होती हैं? अभी तक तो आप सिंपली तरीके से जानते होंगे कि आंख 2 होती हैं बिच्छू के, लेकिन नहीं, 2 तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। तब आप क्या करेंगे? तो साथियों इस क्वेश्चन को आप देख करके चौंक जाएंगे शायद कि बिच्छू के कितनी आंखें होती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? 12 आंखें होती है। कितनी? बिच्छू के 12 आंखें होती हैं। ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए, क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम मोस्ट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है साथियों? डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, उत्तल लेंस की फोकस लंबाई है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई, तो साथियों उत्तल लेंस की फोकल लंबाई पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, साधारण होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको आ रहा होगा, क्योंकि आप ये सब बचपन से ही पढ़ रहे हैं साथियों। 5वीं क्लास से ये सब लेंस, यहाँ इसके प्रकार, ये सब तो आपको जानकारी हो ही गई होगी। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? उत्तल लेंस पॉजिटिव होता है साथियों। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एस्टिगेटिज्म बीमारी संबंधित है। एस्टिगेटिज्म बीमारी किससे संबंधित है? तो साथियों अभी अभी हमने आपको एक ऐसी ही बीमारी और बताए थे, जैसे उसका नाम क्या था? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा उसका नाम था। तो ये भी एस्टिगेटिज्म और ट्रेकोमा दोनों किससे संबंधित है? नेत्र से संबंधित है, मानव नेत्र से संबंधित है। मानव नेत्र से ही संबंधित है। ये दोनों बीमारी मानव नेत्र से ही संबंधित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एस्टिगेटिज्म बीमारी को ठीक करने के लिए उपयुक्त लेंस है। एस्टिगेटिज्म बीमारी को जैसे हमें ठीक करना है तो उसके लिए कौन सा लेंस, किस प्रकार के लेंस का चश्मा हमें पहनना चाहिए? तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, बेलनाकार लेंस। किस प्रकार का लेंस होगा? बेलनाकार लेंस के चश्मे हमें पहनना चाहिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन साथियों रेलवे के एग्जाम में
पूछा जाता है। मनुष्य की आंख होती है 1000 मेगापिक्सल, 440 मेगापिक्सल, 576 मेगापिक्सल या 472 मेगापिक्सल। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप शायद ना कर पाओ, तो मैं आपको बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 576 मेगापिक्सल इनका मनुष्य की आंख होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। आंख का उभरा हुआ भाग कहलाता है। आंख का उभरा हुआ भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है साथियों? आंख का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्निया। क्या हो जाएगा? कार्निया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख का सबसे बाहरी भाग है। आंख का सबसे बाहरी भाग क्या है? तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्क्लेरा। स्क्लेरा ये आंख का सबसे बाहरी भाग है। ठीक है, बाहरी परत है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है साथियों, जिस बीमारी में निकट की वस्तु दिखती है तथा दूर की वस्तु नहीं दिखती है, वह बीमारी है। वह बीमारी कौन सी है साथियों? वह बीमारी कौन सी है जिसमें निकट की वस्तु आपको दिखेगी और दूर की वस्तु नहीं दिखेगी? उस बीमारी को क्या कहते हैं? उस बीमारी को कहा जाता है, जैसे निकट की वस्तु आपको दिखती है तो इसे निकट दृष्टि दोष ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? निकट दृष्टि दोष ही कहा जाएगा। और दूर की वस्तु आपको नहीं दिखती है। तो साथियों 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकट दृष्टि, जिस बीमारी में निकट की वस्तु दिखती है। साथियों आपको निकट की वस्तु जब दिख रही है तो इसमें निकट दृष्टि दोष नहीं होगा। जिस बीमारी में निकट की वस्तु दिखती है और दूर की वस्तु नहीं दिखती है तो इस बीमारी का नाम हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। क्योंकि साथियों आपको दूर की वस्तु नहीं दिख रही है और इसे मायोपिया भी कहा जाता है। इस बीमारी का नाम हो जाएगा निकट दृष्टि दोष साथियों, ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्योंकि आपको निकट की वस्तु दिख रही है तो इसे निकट दृष्टि दोष ही कहा जाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आप लोग सही करिएगा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था लेकिन यही राइट आंसर होगा इसका। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप फिर से सही कर लेंगे। सेलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट है। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के कितने आंख होती है? मधुमक्खी के कितने आंख होती हैं साथियों, क्या आपको पता है? तो मधुमक्खी की कितनी आंख होती हैं साथियों? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 आंख होती हैं। कितनी आंख होती हैं? 5 आंखें होती हैं। आंसर देख करके चौंकना मत साथियों, क्योंकि ये एकदम राइट चीजें हैं। ये आपके बुक से लिया गया है क्वेश्चन। तो ये इसके 5 आंखें ही होती हैं और बिच्छू के 12 आंखें होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, तो आज का आपका सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। वीडियो अगर अच्छी लगी तो साथियों वीडियो कर दीजिए लाइक। चैनल पर यदि आप अभी नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथियों वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है, क्योंकि आप समझ सकते हो यदि आप भी अगर ऐसे ही टीचर होते तो साथियों वीडियो को बनाने में कितना समय लगता है, टाइपिंग करने में कितना समय लगता है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिलहाल साथियों मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में अगले चैप्टर की तरफ से ऐसे ही फंटास्टिक वीडियो लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।